नमस्कार। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जीवन ही ऐसी अनगिनत घटनाओं और संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है, जिनमें बचपन की गरीबी, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का अनुभव, साधु जीवन की तलाश में हिमालय की यात्रा और परिवार से दूर रहकर आत्म अनुशासन और सेवा का संकल्प शामिल हैं। बचपन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। 8 साल की उम्र में शाखा में जाना शुरू कर दिया और किशोरावस्था में ही प्रचारक बन गए। संघ में लक्ष्मण राव इनामदार जैसे गुरु से अनुशासन, राष्ट्र सेवा और संगठन की बारीकियां सीखी। 1975 के आपातकाल के दौरान मोदी भूमिगत हो गए, सरकार विरोधी पर्चे बांटे और जेल में बंद कार्यकर्ताओं के परिवारों की मदद की। उन्होंने नवनिर्माण आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ गुजरात में छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। संघ बीजेपी के रिश्ते को मजबूत करने में मोदी की भूमिका हमेशा केंद्रीय रही और उन्होंने संगठन के लिए देश भर में यात्रा की, अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई। लेकिन जीवन की एक ऐसी घटना जिसने मोदी को मोदी बना दिया और समूची दुनिया के सामने उनकी असली प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता पेश कर दी, वह थी सन 2001 का गुजरात भूकंप और उसके बाद का भयावह दौर। 26 जनवरी 2001 जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तभी गुजरात के कच्छ, भुज और आसपास के इलाके में 7.6 तीव्रता के भयंकर भूकंप के झटके लगे। हजारों गांव तबाह हो गए, करीब 20,000 लोगों की जान चली गई, लाखों बेघर हो गए। उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि पार्टी के संगठन में काम कर रहे थे। लेकिन इस आपदा के बीच वे सबसे पहले राहत और पुनर्वास कार्यों में जुट गए। उनके कार्यों और लगन ने न सिर्फ उनकी पार्टी, संगठन और सरकार का, बल्कि आम लोगों का ध्यान भी आकर्षित किया। समर्पण भाव से उनकी सेवा की सभी ने प्रशंसा की। कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर 2001 में जब गुजरात में नेतृत्व का संकट आया, पार्टी ने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मोदी के सामने चुनौती थी एक बर्बाद राज्य, टूटी हुई सड़कों और इमारतों के बीच लाखों बेसहारा लोग, और पूरी दुनिया की नजरें गुजरात पर टिकी थी। लेकिन मोदी ने इस आपदा को अवसर में बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा, हर जिले का अधिकारी खुद को मुख्यमंत्री माने और जिम्मेदारी ले। उन्होंने नियमों की दीवारें तोड़ दी, फैसलों में तेजी लाई और 1 साल के भीतर गुजरात के पुनर्निर्माण की ऐसी मिसाल पेश की जिसे आज भी याद किया जाता। मोदी ने खुद कहा, मुसीबतों की यूनिवर्सिटी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैंने मुसीबतों से प्यार करना सीखा है। उनका मानना है, दृढ़ता और तपस्या भारत के मूल्यों के केंद्र में हैं। हमारे गौरवशाली इतिहास में हमने ऐसा वक्त देखा है जिसने हमारी रफ्तार को धीमा किया, लेकिन हमारी भावना को कुचलने नहीं दिया। हमने वापसी की और बड़े मुकाम हासिल किए। यही फार्मूला आगे चलकर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश पर लागू हुआ। हर आपदा में अवसर ढूंढना और देश को आगे बढ़ाना। मोदी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है वो विनाश के रास्ते पर निकल जाता है। उनका यह भी मानना है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास का बल होना आवश्यक है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सन 2020 में आई कोरोना महामारी, जब भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश को मोदी के नेतृत्व में न सिर्फ सुरक्षित निकाला गया, बल्कि रिकॉर्ड समय में वैक्सीन विकसित की गई और करोड़ों लोगों को मुफ्त में लगाई गई। भारत ने न सिर्फ अपने नागरिकों को बचाया, बल्कि गरीब देशों को भी मुफ्त वैक्सीन और मेडिकल सप्लाई भेजकर वैक्सीन मैत्री की मिसाल कायम की। मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऑक्सीजन, दवाइयां और मेडिकल उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर पूरी दुनिया को सप्लाई किया। इसी दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMJKAY शुरू की गई, जिसने इतिहास रच दिया। इस योजना के तहत
80 करोड़ से अधिक जरूरतमंद भारतीयों को हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया गया। यह संख्या इतनी बड़ी है कि कई यूरोपीय देशों की कुल आबादी भी इसके आसपास नहीं फटकती। मोदी सरकार ने न सिर्फ कोरोना काल में बल्कि उसके बाद भी इस योजना को जारी रखा और सन 2024 से अगले 5 वर्षों तक 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त अनाज देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। यह दुनिया की सबसे बड़ी भुखमरी रोधी योजना है, जिसमें हर जरूरतमंद परिवार को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिली। इस योजना ने न सिर्फ भारत में भुखमरी को रोका बल्कि करोड़ों परिवारों को मुश्किल वक्त में राहत दी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस प्रयास की सराहना की। हालांकि जितना बड़ा यह प्रयास था, उतना श्रेय या चर्चा दुनिया में मोदी को नहीं मिली। मोदी के शब्दों में, भारत के गरीब का पेट भरना, उसके चेहरे पर मुस्कान लाना मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। यह वही सोच है जिसने मोदी को हर आपदा में अवसर खोजने वाला नेता बनाया। चाहे गुजरात का भूकंप हो, कोरोना महामारी या भुखमरी के खिलाफ यह ऐतिहासिक लड़ाई, मोदी का कहना है, हमें साथ चलना होगा, हमें साथ आगे बढ़ना होगा, हमें एक साथ सोचना होगा, एक साथ प्रण लेना होगा और एक साथ इस देश को आगे लेकर जाना है। वे मानते हैं, काम करने का कोई अवसर मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं उसमें अपनी आत्मा को डाल देता हूं। ऐसा ही हर एक अवसर अगले अवसर का द्वार खोल देता है। उनका यह भी कहना है, मेरी पूंजी है कठोर परिश्रम और 125 करोड़ लोगों का प्यार। वे मानते हैं, भारत को कुछ और बनने की जरूरत नहीं, भारत सिर्फ भारत बन सकता है। और यदि 125 करोड़ लोग एक साथ काम करें तो भारत 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। गुजरात के कच्छ का इलाका, जो कभी बर्बादी का प्रतीक था, आज उद्योग, कृषि और पर्यटन का केंद्र बन गया है। मोदी की यही नेतृत्व क्षमता, संकट में अवसर खोजने का नजरिया और टीम वर्क पर विश्वास, यही वो घटना थी जिसने मोदी को मोदी बना दिया और भारत को एक नया आत्मविश्वास दिया। वे कहते हैं, जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। और अंत में मोदी के शब्दों में, माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहां मना है। मोदी का मानना है, मुझे देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन देश की सेवा करने का मौका जरूर मिला है। वे कहते हैं, मैं बहुत ही गरीब परिवार में जन्मा था। मैं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। मेरी माँ बर्तन धोया करती थी। रोजी रोटी के लिए मैं दूसरों के घर में काम किया करता था। मैंने गरीबी बहुत करीब से देखी है। मैं गरीबी में रहा हूं। मेरा पूरा बचपन गरीबी में बीता है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, बल्कि यह तो संतोष लाती है। वे कहते हैं, मैं एक छोटा आदमी हूं जो छोटे लोगों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है। वैसे आपके विचार में मोदी के जीवन की सबसे बड़ी घटना या टर्निंग पॉइंट क्या है?